हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो मैट्रिक्स में हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ चुके थे, एडजॉइंट पढ़े थे, इन्वर्स पढ़े थे, ट्रांसपोज पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। ठीक है, अब जो है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है आपको जानना जरूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये थोड़ा याद करने का चीज़ है, कुछ उसमें कंडीशन है, उसको भी दिमाग में रखना है। तो चलिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैट्रिक्स जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, दो ही टाइप नहीं होता है, फिर उसका सब डिवीजन है। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा मैट्रिक्स दो ही टाइप का होता है। तो मैट्रिक्स दो तरह का होता है, उसके बाद फिर उसमें डिवीजन है। मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर 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 मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम डिफरेंट होगा तो वो जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स is said to be a rectangular matrix, a rectangular matrix if the number of rows, if the number of rows number of rows and columns are not same, that is m not equal to n। यानी m हुआ नंबर ऑफ रो, n हुआ नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल में ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 -1 5 6, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर हो गया। बी एक मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 3 3 2 1, ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सी एक मैट्रिक्स है, देखिए 1 -1 2 3, हाँ, तो ये 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है बट 4 कॉलम है। डी एक मैट्रिक्स है, देखिए 1 -1 2 3 4, ये 5 रो है, एक कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है,
अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ए मैट्रिक्स is said to be square matrix if the number of rows and columns are equal। ठीक है, कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल में ये मैट्रिक्स है, ये 1 है, ये 1 बाय 1 ऑर्डर का है, एक रो एक कॉलम है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए बी एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6, 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। सी एक मैट्रिक्स है, देखिए ऐसे भी मैट्रिक्स को लिखते हैं -1 1 0, 3 -1 2, 3 4 -1। ठीक है, तो ये आपका 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ है। एरेज से भी लिखते हैं और ब्रेसेस करके भी लिखते हैं। ठीक है, डी एक मैट्रिक्स है। हाँ, देखिए 1 -1 2 3 0 1 2 5 3 0 6 9 -1 -2 4 और 5, ये 4 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का हुआ। अब आपको रेक्टेंगुलर टाइप्स का मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, टाइप्स ऑफ, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कौन कौन मैट्रिक्स आता है। टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा है कि टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कितने टाइप का होता है। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर में भी होता है और रेक्टेंगुलर में होता है, कॉमन है ना। तो नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ये आपको नल मैट्रिक्स जो होता है आपको बता रहे हैं कि दोनों में होता है, स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगुलर में होता है। नल मैट्रिक्स और इसको जीरो मैट्रिक्स कहिए, और इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट जीरो होता है उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called, whose all elements are zero is called zero matrix, और null matrix। It is denoted by, बड़ा सा जीरो लिखना है ओ टाइप से, बड़ा ओ, छोटा ओ नहीं, बड़ा ओ, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, सर्किल टाइप से।
अब देखिए आपको बताएं कि ये स्क्वायर में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है, ठीक है। तो अब यहां पर करना क्या है कि देखिए ये जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि ऑल एलिमेंट जीरो है, और ये 2/3 ऑर्डर का है, 2 रो है 3 कॉलम है। देखिए ये भी नल मैट्रिक्स है, जब केवल ऑर्डर नहीं देखना है, एलिमेंट को देखना है। ऑल एलिमेंट्स यहां पर क्या है, जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अब ये स्क्वायर में भी हो सकता है, 3/3 ऑर्डर का, 4/4 ऑर्डर का, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो यही होगा। यानी जैसे कोई नंबर है उसमें जीरो ऐड करने या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें नल मैट्रिक्स जोड़ दीजिएगा, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, नल मैट्रिक्स जोड़ने पर क्या होगा, जीरो होगा। और मल्टीप्लाइड करने पर क्या होगा, देखिए किसी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाइड करते हैं जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू ए या ए इंटू जीरो मैट्रिक्स, ये आपका जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो ये मैट्रिक्स है ना कि जीरो है, जीरो मैट्रिक्स, इसको याद रखेंगे, जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब रेक्टेंगुलर में देखिए क्या होता है कि रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें केवल एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो। तो ए मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ, सबसे अच्छा और इजी लैंग्वेज कर देते हैं, ऑफ ऑर्डर 1/n, 1 मतलब एक रो और n कॉलम। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n, ज्यादा मैथमेटिकल यूज करेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वह भी डिफिनेशन सही है लेकिन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो लैंग्वेज को कम करने के लिए क्या करना है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n इज कॉल्ड, यानी एक ही रो होगा, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए -1 1 0 2 3, ये आपका एक रो है, अब 5 कॉलम है, एक रो है और 5 कॉलम है, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, ठीक है। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही कॉलम होगा बट एनी नंबर ऑफ रो होगा। इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या, मैथमेटिकली ज्यादा यूज करना है, लैंग्वेज को कम करना है, ध्यान देना है। ए मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज लिखने पे ज्यादा नंबर मिलता है या ज्यादा लिखने पर ज्यादा नंबर मिलता है, ऐसा दिमाग में हटा देना है। टू द पॉइंट लिखाता है, ठीक है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स हो। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/1, 1 क्यों हुआ कि एक ही कॉलम होना चाहिए, है ना, एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है। n/1 इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल में देखिए इसमें एक कोई मैट्रिक्स है 1 -1 0 3 4, कितने ऑर्डर का है, 5 रो है, एक कॉलम है। जब एक कॉलम होगा तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। अब आइए देखिए ये रेक्टेंगुलर का ही है। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये रेक्टेंगुलर में होता है, ये सब टाइप। फिर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका कितना टाइप होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं,
जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be horizontal matrix if m लेस देन n। यहां m लेस देन n क्यों लिख रहे हैं? m यहां नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए, है ना। यानी रो लेस देन कॉलम, वैल्यू नहीं, रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल में क्या होगा, देखिए ए 1 - 1 2 3 4 5। देखिए यहां पर 2 रो है और 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो गया। ठीक है, अब देखिए बी एक मैट्रिक्स है, 1 - 1 0, हाँ 3 2 1 1 5 -1 2 3 0। देखिए ये 3 रो है, 4 कॉलम है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो गया, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ। यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हुआ। अब आइए वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखिए यहां वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स कि अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, तो वो जो होगा आपका क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be vertical matrix if m is greater than n। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से, हाँ यानी रो जो है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में देखिए एक कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 6। देखिए 3/2। नंबर ऑफ रो देखिए 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो गया, तो ये आपका हो गया आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। ये बी जो है आपका देखिए 1 3 4। ठीक है, और -1 2 3 0 1 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ाते हैं ये और एलिमेंट लिखेंगे। ये क्या होगा? यहाँ 3 -1 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 3/4 ऑर्डर का है। ऐसा नहीं कि एक का डिफरेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रो ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हो गया आपका? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। सॉरी क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स जो होगा एक ही रो होगा, एनी नंबर ऑफ कॉलम होगा, ज्यादा हो गया तो जिसका ज्यादा होता है उसको
यहाँ 4/3 होगा, तो उल्टा लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 4/3 है। हाँ, तो बात वही है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। तो खैर चलिए, अब जो है ये तो हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का टाइप। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो अब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे। टाइप्स ऑफ, बुक में जो है बिल्कुल एक में मिला दिया, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, इसीलिए हम डिवीजन कर दिए हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप हुआ, और रेक्टेंगुलर का फिर टाइप कर दिए, स्क्वायर का फिर टाइप कर देंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो ये जीरो मैट्रिक्स तो इसमें भी होगा, जीरो मैट्रिक्स भी इसमें भी होगा और रेक्टेंगुलर भी होगा, तो उसको छोड़ दीजिए, तो कॉमन है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट अगर 1 होगा तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, देखिए यहां पर थोड़ा सा हटाना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना होगा, तो फिर से लिख देते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पाया जाता है ना, टाइप है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all elements of principal diagonal is one number is 1 and remaining या rest all elements are 0 and remaining all elements are 0, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए इसको, हाँ, इट इज डिनोटेड बाई, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, इट इज डिनोटेड बाई I2, I3, I4, अगर n ऑर्डर का है, n बाई ऑर्डर का, तो IN हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए I2 मतलब हुआ कि 2/2 ऑर्डर, जो कि यूनिट मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो 1 0 0 1, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 1 है, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ऊपर और नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के अबव और बिलो ऑल एलिमेंट्स 0 होगा। अब देखिए I3 है, तो इसमें क्या है? देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट फिर क्या है? 1 है, उसके एबव और बिलो जितना भी एलिमेंट है सब क्या है? 0 है। अब देखिए I4, तो I4 मतलब हो गया, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये आपका 4/4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब IN क्या होगा? देखिए IN कैसे लिखिएगा? अब कहिएगा IN कैसे लिखेंगे? तो 1 0 0 0 ऐसे कर करके यहाँ 0 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 0 यहाँ 0 कर देंगे, फिर यहाँ 0 लिखिएगा, 0 लिखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट इस तरह से 0 हो जाएगा। और यहाँ फिर ऐसे से डॉट डॉट दे दीजिए कि इसमें और सब रो है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, 0 ये 1, ठीक है। तो ये आपका n/n ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हुआ। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट देखिए यहाँ पर
क्या है, एक है। प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक है। ठीक है, तो ये आपका है ना यूनिट मैट्रिक्स हुआ ऑफ ऑर्डर n। अभी बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, एक ही दिन में आपको याद नहीं होगा, समझने में दिक्कत होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जो इतना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बचा हुआ है फिर हम लोग करते हैं। ठीक, ओके, बाय।